हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। उसी से जुड़ा हुआ ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और आज हम लोग इसी को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डफरिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 में था लॉर्ड डफरिन। और इसका कार्यकाल कितना था, इसका कार्यकाल कितना था लॉर्ड डफरिन का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1884 से लेकर के 1888 तक इसका कार्यकाल था, किसका, लॉर्ड डफरिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका वीडियो आप जाकर के जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, गवर्नर जनरल का वीडियो बना हुआ है। पहले इस वीडियो को देखिए एंड देन आकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था प्रथम गवर्नर, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये सारी चीज़ें हुई। जो बंगाल का गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि 1843 यानी कि 1843 में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो जब सिंध विजय जब संपन्न हुआ उस समय कौन था वायसराय, ठीक है, कौन था। तो वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल कौन था भारत का, क्योंकि वायसराय जो है 1858 के अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता था, वायसराय कहा जाता था। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था, ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड। तो कौन था इस समय 1843 में, कौन था, एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो जो था वो इस समय गवर्नर जनरल था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि निम्न वायसरायों को जो है किस चीज़ से सजाना है, तो क्रम से इसको सजाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो एलन बरो का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलन बरो है, कैनिंग है, मेयो है, रिपन है। बी ऑप्शन में है कैनिंग, एलन बरो, रिपन, मेयो, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें सही करेक्ट हो जाएगा आपका ए। कैसे, तो सबसे पहले जो है उसके अकॉर्डिंग जो देखेंगे हम लोग, तो एलन बरो आया, उसके बाद आपका कैनिंग आया। कैनिंग कब आया, 1856 से लेकर के 1862 में था। उसके बाद मेयो आया एंड देन रिपन आया। उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है कि 1799 में मैसूर पर प्रभाव किसके काल में स्थापित किया गया। तो 1799 में जो है मैसूर पर प्रभाव किसके काल में, यहाँ 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, जॉन सोड और लॉर्ड ऑकलैंड। तो किसके काल में हुआ ये, तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में जो है मैसूर पर प्रभाव पड़ा था, किसके, लॉर्ड वेलेस्ली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है किस वायसराय के समय, किस वायसराय के समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंग, जॉन शोर। तो 1857 की क्रांति आपको पता ही है कि उस समय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल कितना था, 1856 से लेकर के 1862, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध है। तो किस से संबंध है, ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। तो ये इसका संबंध जो है लॉर्ड लिटन से, यानी कि ऑप्शन डी। और इसका कार्यकाल लिटन का कितना है, 1800। लॉर्ड लिटन का काल है आपका यहाँ है 1876 से लेकर 1880। व्हाट कितना है, 1876 से 1880 और 1878 में जो है इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था।
तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको मैं करवाई हूँ। पहले तो आप लोग जा कर के पिछला वीडियो देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय का था, फिर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आज के इसके वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।